रात में ही पुलवामा के कोयल इलाके में डॉक्टर उमर नबी, जो कि प्राइम सस्पेक्ट है और जिसने रेड फोर्ट ब्लास्ट किया और पूरा जो जैश का व्हाइट कॉलर कॉन्स्पिरेसी था उसकी केंद्र बिंदु था, अगर सुरक्षा एजेंसीज का माने तो उसके घर को जो है उड़ा दिया गया है। रात में ही ये कार्रवाई हुई है और पूरा आज सुबह जब स्थानीय लोग उठे तो घर जो है बिल्कुल तबाह हो गया है और वहां घर जैसा कुछ बचा नहीं है। ऐसी ही कार्रवाई पहलगाम जो आतंकी हमला था उसके बाद हमें देखने को मिली, जब 12 जो जैश और लश्कर के एक्टिव ऑपरेटिव्स थे और जिनका सस्पिशन था कि उस अटैक में वो मुलविस हो सकते हैं, उनके घर घाटी के अलग अलग इलाकों में उनको उड़ा दिया गया था। और उसके बाद ऐसी पहली कार्रवाई हुई है। हालांकि सूत्रों का माने तो इसकी तरफ जो है बात बढ़ रही थी, क्योंकि न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि गृह मंत्री ने भी कहा था कि इसमें जो है एग्जेम्पलरी जो सजा है वो दी जाएगी। और अब जब ये एस्टैब्लिश हुआ और डीएनए लिंक भी और डीएनए टेस्ट ने भी साबित किया कि जो रेड फोर्ट का मेन ब्लास्ट जिसने किया था उमर नबी, ये डीएनए टेस्ट ने मैच कर दिया कि वही है और उसके बाद जो है अब ये कार्रवाई हुई है। अभी इस केस की बात करें तो कई सारी कड़ियां अभी जोड़ने की कोशिश है और पिछले 3-4 दिन से जब से ये इसमें छानबीन शुरू हुई है और उसके बाद से जब सुरक्षा बलों ने अपनी छापेमारी शुरू की है तो कश्मीर में कई सारे लोगों को डिटेन किया गया है। उसमें डॉक्टर्स भी हैं। सूत्रों का माने तो तकरीबन 15 लोग इस केस यानी कि स्पेसिफिक जो जैश कॉन्स्पिरेसी है, टेरर कॉन्स्पिरेसी, या फिर अगर आप जो ब्लास्ट की बात करें तो जो इससे जुड़े हैं, ये जिन पे सस्पिशन है वो अभी भी बंद है। इनमें कई सारे डॉक्टर भी हैं, सरकारी कुछ मुलाजिम भी हैं और उनकी पूछताछ चल रही है। सूत्रों का माने तो आज और आने वाले दिनों में भी छापेमारी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि नए तथ्य, नए एंगल इस इन्वेस्टिगेशन में निकल रहे हैं। साफ तौर पे बहुत बड़ी ये साजिश है और इसमें कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें OGW नेटवर्क यानी कि मेन एक्यूज्ड के अलावा वो लोग जिन्हें इसमें मदद की है, चाहे घाटी में या घाटी के बाहर। वहीं अगर आप ओवरऑल जो इकोसिस्टम है उसको तबाह करने की बात करें तो पुलिस सूत्रों का माने न सिर्फ इस केस पे बल्कि इसके अलावा भी अब पुलिस खंगालने में लगी है कि घाटी में कहीं ऐसे और मॉड्यूल एक्टिवेटेड तो नहीं है, कहीं ऐसे और जैश या लश्कर या बाकी जो तंजीमें हैं उनके मॉड्यूल ऐसे ही व्हाइट कॉलर्ड या इसी तरीके में ऑपरेशनल तो नहीं है। तो उसको उस तक पहुंचने के लिए जो रेड्स हो रहे हैं, तकरीबन 600 से 700 लोकेशंस पे पूरी घाटी में पिछले दिनों से रेड हुए हैं। कई पुराने जमाते इस्लामी के जो काडर था, जो पहले किसी जमाने में ऐसी एक्टिविटी या किसी अलगाववादी संगठन के साथ उनका ताल्लुक था, उनको भी पिकअप किया गया है। उनके घरों पर छापेमारी हो रही है। वैसे ही जो एक्स OGWs थे, पत्थरबाज थे, उनके घरों में तो उसकी बात करें तो वो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश कर रही जम्मू कश्मीर पुलिस और एक बड़े पैमाने पर कार्रवाई है ताकि सुराग मिले, सस्पेक्ट मिले और उसके बाद जो है कोशिश ये है कि ऐसा अगर कोई और मॉड्यूल है तो उसको बेनकाब किया जाए। तो ये जो कार्रवाई है सिर्फ सीमित नहीं रही है इसी केस की इन्वेस्टिगेशन पे, बल्कि ओवरऑल जो ये पूरा इकोसिस्टम है और ऐसे मॉड्यूलों को ढूंढने के लिए, क्योंकि अब बात तो पुरानी वाली नहीं रही है, व्हाइट कॉलर्ड मॉड्यूल की बात हो रही है, यानी कि ऐसे लोग जो कि या डॉक्टर्स या बाकी अच्छे पेशे में हैं और ऐसे जो हैं समाज में उनकी इज्जत है और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड रेडिकलाइज्ड है और पर्दे के पीछे कुछ और भी कर रहे हैं। तो ये अभी इस मानसिकता को लेके सुरक्षा एजेंसीज अपनी छानबीन कर रहे हैं और आने वाले समय में अभी और भी लोग हिरासत में लिए जा सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर कोइल पुलवामा से, जहां डॉक्टर उमर नबी का घर जो है उसको गिरा दिया गया है, उसको ब्लो अप कर दिया गया है और वहां अब सब कुछ सपाट है और तबाही के निशान सिर्फ वहां दिख रहे हैं। कैंपस से मुजफ्फर अहमद के साथ मीर फरीद, पुलवामा।